ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक सिंपल लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट किया है। ठीक है, लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट किया है, कॉन्स्ट लॉगिन करके, और इसको एरो फंक्शन क्रिएट किया है। कंपोनेंट क्योंकि फंक्शन होता है ना। अब इसमें क्या किया है, सबसे पहले क्या किया है, एक फॉर्म क्रिएट किया है। क्योंकि जब हम लॉगिन या साइन अप करेंगे तो हमने उसमें यूजर से डेटा लेना रहेगा, उसका ईमेल और पासवर्ड। ठीक है ना। तो जो यूजर से हम डेटा लेते हैं कभी भी, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ये जो पूरा है हमारे पास ईमेल फील्ड, और ये जो हमारे पास पासवर्ड फील्ड है, और ये जो बटन है। ठीक है ना। किसी भी फॉर्म के अंदर तीन चीजें होना जरूरी है, ईमेल सॉरी इनपुट, और उसके बाद बटन। इनपुट एक या एक से ज्यादा हो सकता है, और एक बटन होना चाहिए, सबमिट बटन। ठीक है ना। अब ये जो तीनों तीनों चीजें हैं हमारे पास, ये इनपुट फील्ड, दोनों इनपुट फील्ड और ये बटन, ये तीनों की तीनों एक फॉर्म टैग के अंदर है। ठीक है ना। अब हमने क्या किया हुआ है, उस फॉर्म टैग के अंदर एक ऑन सबमिट लगाया हुआ है। ठीक है ना, कि जब ये फॉर्म हमारा सबमिट होएगा, और इस ऑन सबमिट पर एक फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। ये जो ऑन सबमिट हमने लगाया ना, ये फॉर्म टैग के अंदर लगाया है, इस फॉर्म टैग के अंदर। ठीक है ना, ये किसी बटन पर या किसी इनपुट फील्ड पर नहीं लगाना है, बल्कि फॉर्म टैग पर लगाना है, जहां से फॉर्म टैग का स्टार्टिंग है। और उस ऑन सबमिट पर हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, हैंडल सबमिट। दिख रहा है ना, हैंडल सबमिट। और हैंडल सबमिट में हम यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अभी फॉर्म को समझते हैं। फिर फॉर्म के अंदर ये जो ड्यू वगैरह क्रिएट किए हैं, तो सब स्टाइलिंग के लिए है। मेन चीज ये है, एक तो ये लेबल है, और उसके बाद इस लेबल का ये इनपुट है। ये लेबल इधर से, ये इसका लेबल का ओपनिंग टैग है, और ये इसका लेबल का क्लोजिंग टैग है। और इस लेबल से रिलेटेड ये हमारा इनपुट है। ठीक है ना, इनपुट फील्ड देखो सेल्फ क्लोजिंग है। अब ये लेबल क्या है, लेबल हमने डिफाइन किया है कि HTML4। हम सिंपल जो जावास्क्रिप्ट में लेबल डिफाइन करते हैं ना, कि लेबल किसके लिए है, लेबल को जो अटैच करते हैं, तो उसमें सिंपल हम 4 एट्रीब्यूट डिफाइन करते थे। लेकिन HTML में हमने यहाँ पर डिफाइन करना होता है, रिएक्ट के अंदर जो हम JSX की फाइल क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर हमने ये डिफाइन करना होता है HTML4। उसमें सिंपल 4 एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं करते हैं, बल्कि उसमें क्या रहता है, HTML4। अब ये जो हमारा लेबल है, ये किसके लिए है, ये ईमेल के लिए है। ठीक है ना। और ये कैसे पता चलता है कि ये ईमेल के लिए है, या पासवर्ड के लिए है, नेम के लिए है। उससे वो ऐसे पता चलता है कि ये ईमेल जिस भी इनपुट फील्ड की आईडी होगी, ये उसका ही लेबल होगा। ठीक है ना। अब ये ईमेल किस इनपुट फील्ड की आईडी है, ये इस इनपुट फील्ड की। ये हमारे पास इनपुट फील्ड है। ठीक है ना, इनपुट फील्ड, और इसकी आईडी क्या है हमारे पास, ईमेल है। ठीक है ना, ये ईमेल है, तो ये वाला जो इनपुट है हमारा, ये जो हमारा इनपुट इनपुट टैग है, ये इस लेबल से रिलेटेड है। ठीक है ना, इस लेबल से रिलेटेड है। अब ये कैसे पता चले कि इस लेबल से रिलेटेड है, इसका रिलेशन क्या है। इसको देखो, अगर मैं यूआई पर जाता हूं, तो देखो इस लेबल को जब मैं क्लिक कर रहा हूं ना, इस लेबल को, तो ये वाली जो फील्ड है ना, वो क्या हो रही है, फोकस हो रही है। ठीक है ना। अब ये जो पासवर्ड है, ये इस फील्ड से रिलेटेड है, इस इनपुट फील्ड से रिलेटेड है। तो इसलिए जब इस लेवल पर मैं क्लिक कर रहा हूं, तो ये देखो, इस पर फोकस चला जाएगा। इस पर क्लिक करूंगा तो इस पर फोकस चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इसी तरह हमने क्या किया हुआ है, ये वाला लेवल हमारा किसके लिए है, पासवर्ड के लिए है। और पासवर्ड में हमने क्या किया है, इसकी आईडी पासवर्ड यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है ना, आईडी पासवर्ड। अब क्या है ना, यहाँ पर ये तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमने जो इनपुट है, ईमेल के जो इनपुट था उसका टाइप हमने ईमेल डिफाइन किया है। ईमेल क्यों डिफाइन किया है, क्योंकि अगर हम फॉर्म को सबमिट करेंगे ना विदाउट एंटरिंग @, तो ये फॉर्म सबमिट होने नहीं देगा। ठीक है ना, पहले तो ये फील्ड हमें, अच्छा ये ईमेल के लिए है। देखो जैसे मैं ईमेल एंटर करता हूँ और ये @ हटाता हूँ, तो जब मैं लॉगिन करता हूँ ना, तो देखो ये बोलेगा कि इन द ईमेल एड्रेस। ठीक है ना, वो वैलिडेशन आ रही थी कि हमने यहाँ पर एंटर करना ही करना होगा। वो क्यों आ रही है हमारे पास, क्योंकि ये जो ईमेल हमने इनपुट फील्ड बनाया है, उसका टाइप हमने ईमेल रखा है। तो इसलिए अगर हम इस इनपुट फील्ड में विदाउट फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं होगा। ठीक है ना। इसी तरह ये जो हमारा लेबल है, ये जो हमारा दूसरा इनपुट फील्ड है, जो कि पासवर्ड से रिलेटेड है, इस इनपुट फील्ड का टाइप हमने बनाया है पासवर्ड। पासवर्ड इसलिए बनाया है कि अगर इसमें हम कुछ भी एंटर करेंगे ना, तो हमें दिखेगा नहीं, सिर्फ डॉटेड दिखेंगे। ठीक है ना, सिर्फ हमें डॉट दिखेंगे। तो इसलिए इसका जो इनपुट फील्ड जो पासवर्ड है ना, उसका मतलब क्या है कि जो हम इसमें टाइप करेंगे टेक्स्ट, वो हमें दिखेगा नहीं। और इसकी आईडी हमने पासवर्ड रखी है, ताकि हम इसको लेबल से रिलेट कर सकें। उसके बाद एक चीज और है, इन दोनों का हमने नेम डिफाइन किया है। यहाँ पर आईडी के बाद नेम डिफाइन किया है, कि इस इनपुट फील्ड का नेम रखा है हमने ईमेल, और इस इनपुट फील्ड का रखा है नेम हमने पासवर्ड। ठीक है ना। अभी देखो, अब हम इसको नेम को कैसे करेंगे। ये जो नेम है हमारा, हमारे पास इस इनपुट फील्ड है, जो इसका नेम है ईमेल, और इस वाले इनपुट फील्ड का नेम है हमारे पास पासवर्ड। इस नेम से ही हम ये जो इनपुट फील्ड है, इनका डेटा गेट करेंगे। जैसे डेटा हम यहाँ पर जो भी डेटा एंटर कर रहे हैं ना, ये जो डेटा हमने एंटर किया, इसको अगर हमने गेट करना है ना, तो वो इसका नेम यूज करेंगे हम।
ठीक है ना, वो कैसे करेंगे हम अभी देखेंगे। इसी तरह पासवर्ड में हमने जो भी एंटर किया है इसको अगर हमने गेट करना है ना, तो इसको हम कैसे गेट करेंगे, नेम यूज करके गेट करेंगे, ठीक है ना। वो कैसे करेंगे वो अभी देखेंगे हम। मतलब यह है कि अगर हमने फॉर्म क्रिएट करना है तो और उसको लेबल से अटैच करना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, HTML4 यूज करते हैं। और HTML4 में जो वैल्यू हम पास करते हैं वो वैल्यू जिस भी इनपुट फील्ड की आईडी की वैल्यू होगी वो उससे रिलेट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो टाइप होता है इनपुट का, वो टाइप ये डिफाइन करता है कि इनपुट फील्ड में हम किस टाइप की वैल्यू एंटर करेंगे, ठीक है ना। अगर टाइप ईमेल है तो हमने @ एंटर करना रहेगा, और अगर टाइप है पासवर्ड है तो उसमें हम जो भी एंटर करेंगे वो हमें सिर्फ डॉट डॉट दिखेगा, हमें वो नहीं दिखेगा, ठीक है ना, वो शो नहीं होगा। इसी तरह जो हमारा नेम होता है, नेम इनपुट फील्ड के अंदर एक नेम एट्रीब्यूट हम पास करते हैं, तो नेम से क्या करेंगे, इस नेम के थ्रू ही ये जो हमारा इनपुट फील्ड है इसकी वैल्यू गेट करेंगे, वो भी हम देखेंगे कैसे गेट करेंगे। तो ये जो इनपुट था ये हमारा ईमेल के लिए था, तो हमने इसका नेम ईमेल ही रखा है। और ये जो इनपुट है हमारा ये पासवर्ड के लिए है, इसलिए हमने इसका वैल्यू क्या रखी है, पासवर्ड रखी है, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में एक बटन है, ठीक है ना, ये सिंपल बटन है लेकिन इसका टाइप हमने रखना है सबमिट, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो ये बटन भी हमारा फॉर्म टैग के अंदर है। फॉर्म टैग यहाँ पर खत्म है और यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। तो ये पूरा फॉर्म टैग के अंदर है ये सब इनपुट फील्ड और ये दोनों बटन, सॉरी दोनों इनपुट फील्ड और ये बटन, ये फॉर्म टैग के अंदर है। और फॉर्म टैग के अंदर एक बटन होना चाहिए ऐसा जिसका टाइप सबमिट हो, ठीक है ना। तो ये जो हमने बटन यहाँ पर डिफाइन किया है, जिसकी जो वैल्यू होगी बटन में जो टेक्स्ट दिखेगा वो तो लॉगिन दिखेगा, और उसका जो टाइप है वो क्या है, सबमिट है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो नेम हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, नेम इस इनपुट फील्ड का नेम है पासवर्ड और इस इनपुट फील्ड का नेम है ईमेल। अब इन नेम के थ्रू हम इनकी वैल्यू को गेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने क्या करना है, जो हमारा फॉर्म टैग होगा, जो हमारा फॉर्म टैग है जिसके अंदर ये हमारे लेबल इनपुट और बटन है, सबमिट बटन है, जो उस फॉर्म टैग के अंदर एक ऑन सबमिट हमने क्लिक इवेंट यहाँ पर डिफाइन करना है, ऑन सबमिट। और इस ऑन सबमिट पर, ऑन सबमिट मतलब यह है कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है ना। और ये फॉर्म कब सबमिट होगा, जब इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। कब सबमिट होएगा वो फॉर्म, जब इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इस बटन का टाइप क्या है, हमारा सबमिट है। तो इस बटन पर जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है ना। और फॉर्म सबमिट होने का मतलब ये है कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो ये जो ऑन सबमिट पर हमने यहाँ पर फंक्शन पास किया है, फंक्शन एग्जीक्यूट होएगा, ठीक है ना। फॉर्म सबमिट होने का मतलब क्या है कि जब ऑन सबमिट इवेंट होएगा तो उस पर ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होएगा। और कोई भी फॉर्म कब सबमिट होता है, कोई भी फॉर्म जब सबमिट होता है जब उसके अंदर का कोई जो बटन होगा जिसका टाइप सबमिट होगा, जब उस पर क्लिक किया जाएगा, ठीक है ना। जब फॉर्म के अंदर सबमिट बटन पर जिसका टाइप सबमिट होगा उस बटन पर क्लिक किया जाएगा तो वो फॉर्म हमारा सबमिट होगा, ठीक है ना। और वो सबमिट होने पर जो सबमिट हैंडलर ऑन सबमिट पर हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है यहाँ पर, ये एग्जीक्यूट होएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और कोई भी जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो क्या करता है, पेज को रिफ्रेश करता है। पेज के रिफ्रेश को रोकने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट किया है। ये ऑटोमेटिकली इवेंट हम यहाँ पर गेट करेंगे, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली हमारे पास ये इवेंट आ जाएगी सबमिट हैंडलर में, सॉरी हैंडल सबमिट में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया है। यहाँ पर जब ऑन सबमिट में फंक्शन को यहाँ पर हमने अटैच करना है तो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करना है, ऐसा एग्जीक्यूट नहीं करना है, बस सिंपल विदाउट पैरेंथेसिस हमने सबमिट फंक्शन का जो फंक्शन हमने कॉल करना है उसका रेफरेंस पास करना है। तो इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर इस फंक्शन को हमने डिफाइन किया है। दो चीजें होती है, एक फंक्शन को डिफाइन करना होता है, एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है। एग्जीक्यूट मतलब कॉल करना। यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन। तो इसका हमने यहाँ पर इसको कॉल नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, बल्कि हम इसका रेफरेंस पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब इसका यहाँ पर रेफरेंस पास कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास एक इवेंट ऑब्जेक्ट आएगा, इवेंट आएगा। तो इस इवेंट को इस फंक्शन की बॉडी के अंदर, यहाँ पर फंक्शन का पूरा कोड है। सबसे पहले हमने क्या किया है कि जब ये फंक्शन कॉल होएगा हैंडल सबमिट, क्योंकि ये सबमिट फॉर्म के सबमिट होने पर कॉल होएगा, ऑन सबमिट लगाया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने इसका इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया है ताकि इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है पेज को रिफ्रेश करने का वो रुक जाए। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ई डॉट टारगेट डॉट ईमेल डॉट वैल्यू, कि ये जो हमने यहाँ पर देखो एक कॉन्स्टेंट क्रिएट किया है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है ईमेल करके। इस ईमेल में कौन सी वैल्यू आएगी, इस ईमेल में आएगी ई डॉट टारगेट डॉट ईमेल। देखो ई डॉट टारगेट करना है हमने, और ये जो ईमेल है ना ये वही नेम है जो हमने इनपुट फील्ड के अंदर यहाँ पर नेम डिफाइन किया था, ये नेम, ये कि ये जो नेम जिससे डिफाइन होगा, जिस इनपुट फील्ड से रिलेटेड होगा, उसकी वैल्यू ये यहाँ पर हमें मिलेगी। कि फॉर्म जब हम सबमिट कर रहे थे, जब हमारा ये ऑन क्लिक ट्रिगर हुआ,
जब भी हमारा ऑन क्लिक सॉरी ऑन सबमिट फंक्शन कॉल होएगा, तो उस टाइम में इस इनपुट फील्ड के अंदर जिसका नेम है ईमेल, जो भी वैल्यू थी वो हमारी ईमेल में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ईमेल नाम का जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, ठीक है ना। इसी तरह पासवर्ड में के फॉर्म को सबमिट करते टाइम वो इनपुट फील्ड जिसका नेम पासवर्ड है उसकी जो वैल्यू होगी, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो हमारी पासवर्ड नाम के वेरिएबल में क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास ये दो वैल्यू गेट हो गई है, ईमेल और पासवर्ड की। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट में इनका बंडल बनाते हैं एक तरह से, ठीक है ना। फॉर्म डेटा करके ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है ना, ये ऐसे करके। और इसमें एक तो मैं की डालता हूँ ईमेल, ठीक है ना, ईमेल, और इसकी वैल्यू रखता हूँ ईमेल, ईमेल इसकी वैल्यू रखता हूँ। ईमेल ऊपर से आ जाएगी, ठीक है ना, ये तो की हो गई, और इसकी वैल्यू ऊपर से आ जाएगी। इसी तरह एक नीचे पासवर्ड के लिए करता हूँ, पासवर्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, पासवर्ड ही आ जाएगी। तो जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो उस टाइम पे दोनों वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले एक्सेस होगी, ठीक है ना, फॉर्म को सबमिट करते टाइम। और उसके बाद ये हमारे दोनों वैल्यू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा फॉर्म डेटा करके। अब उस फॉर्म डेटा को हम कंसोल के अंदर प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ और फॉर्म को सबमिट करता हूँ। यहाँ पे आया अपने ब्राउजर पे, सबसे पहले रिफ्रेश किया मैंने, और उसके बाद सबसे पहले पेज को रिफ्रेश किया, और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू एंटर करता हूँ, ठीक है ना। मैंने ये किया azim@gmail.com, और उसके बाद कुछ भी पासवर्ड में एंटर करता हूँ। पासवर्ड एंटर किया, और जब इस बटन पर क्लिक करूंगा मैं, तो वो जो हमारा ऑन सबमिट वाला फंक्शन है, ठीक है ना, फॉर्म सबमिट होने पर वो एग्जीक्यूट होएगा। वो एग्जीक्यूट होएगा तो वो क्या करेगा, ये जो भी हमने यहाँ पर वैल्यूज एंटर किए ईमेल में और पासवर्ड में, वो उनको गेट करेगा और उनको ऑब्जेक्ट बनाकर कंसोल में प्रिंट कर देगा। देखो ये कंसोल में हमारी आ गई है कि हमने ईमेल ये यहाँ पर एंटर किया था और पासवर्ड की वैल्यू ये आ गई। तो हमारे पास ये इन दोनों इनपुट फील्ड की वैल्यू तो आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। और लॉगिन किस पर करेंगे, फायरबेस पर करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, फायरबेस में अकाउंट क्रिएट करते हैं ऑथेंटिकेशन का। अभी देखो मैं यहाँ फायरबेस की वेबसाइट पर आ गया हूँ, मेन तो सिंपल। और उसके बाद गेट स्टार्टेड करता हूँ। गेट स्टार्टेड पे जाने के बाद तुम्हें अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किए हुए हैं पहले से तो वो दिखेंगे, अगर नहीं है तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर लेना, ठीक है ना। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट अगर पर हम क्लिक करेंगे ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट करता हूँ ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना। और उसके बाद कंटिन्यू करना है, और उसके बाद इसको इनेबल गूगल एनालिटिक्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, इसको कर देना है तुमने ऑफ, और क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, इट विल टेक टाइम। ये फिनिश हो चुका है, हम कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद हम ऑटोमेटिकली इस प्रोजेक्ट पर रिडायरेक्ट हो गए। इस प्रोजेक्ट पर आने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। हमने अब के कहाँ पर जाना है, बिल्ड में, और बिल्ड में हमने कहाँ पर जाना है, ऑथेंटिकेशन में, थर्ड ऑप्शन बिल्ड पर क्लिक करना है, और बिल्ड पर जाने के बाद ऑथेंटिकेशन में जाना है। ऑथेंटिकेशन में जाने के बाद पहले तो हमने गेट स्टार्टेड करना है, अपना ऑथेंटिकेशन क्रिएट करना है, ठीक है ना। गेट स्टार्टेड किया, और उसके बाद हमने जो ऑथेंटिकेशन करना है वो ईमेल और पासवर्ड से करना है, ठीक है ना। हम यहाँ पर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, फोन नंबर से भी एनोनोमस, गूगल और फेसबुक, एप्पल, लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद गूगल जो होता है ना, वो सब कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ईमेल और पासवर्ड से करेंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक किया, तो ये पूछ रहा है हमसे ईमेल और पासवर्ड इनेबल करना है, ठीक है ना, इसको डिसेबल ही रहना है। उसके बाद सेव करना है। सेव करने के बाद ये हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। अब ये जो हमारा क्रिएट हो चुका है ना, यहाँ से अब हमने क्या करना है, इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना है। इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना है कि इसमें हमने जो एपीआई रिक्वेस्ट भेजनी है, इसके लिए भी बेसिकली हम क्या करेंगे, एपीआई रिक्वेस्ट ही भेजेंगे, ठीक है ना। अब हमने एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन देखना है कि एपीआई रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे, कि उसमें जो बॉडी के अंदर पेलोड हम भेजेंगे वो क्या क्या भेजेंगे, और जो रिक्वेस्ट होगी वो हमारी गेट होगी, पोस्ट होगी, या क्या होगी, ठीक है ना। वो सब क्या बताएगा, फायरबेस का डॉक्यूमेंटेशन बताएगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन हम ओपन करते हैं। ये तो फायरबेस की साइट है मेन, जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है। डॉक्यूमेंटेशन की साइट रहेगी अलग, ठीक है ना। मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है ना। फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉक्स के बाद इस पर क्लिक करने के बाद हमने किस पर जाना है, हमने जाना है रेफरेंस पर, ठीक है ना। रेफरेंस पर क्लिक करने के बाद फिर हमने यहाँ पर साइड बार में, रेफरेंस पर आने के बाद साइड बार में फिर हमने आना है रेस्ट पर, ठीक है ना। रेफरेंस के बाद हमने जाना है रेस्ट पर, और रेस्ट के बाद हमने जाना है ऑथेंटिकेशन यूजर एंड मैनेजमेंट पर।
इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आ गया है ना। यहाँ पर नीचे सबसे पहले तो यह है, देखो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये तो इसके लिए है कि एक्सचेंज कस्टम टोकन फॉर आईडी एंड रिफ्रेश, ये नहीं हमने चाहिए लॉगिन के लिए। ठीक है ना, लॉगिन के लिए सर्च करते हैं यहाँ पर, ये किसके लिए, एक्सचेंज रिफ्रेश टोकन, और ये है साइन अप विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है ना, हमने क्या करना पड़ेगा, लॉगिन से पहले साइन अप करना होगा। ठीक है ना, कोई फर्स्ट टाइम अगर किसी वेबसाइट पर जाता है तो उसको सबसे पहले लॉगिन से पहले क्या करना होता है, साइन अप करना होता है, लॉगिन बाद में। ठीक है ना, अब ये देखो ये जो साइन अप वाला डॉक्यूमेंटेशन है इसमें इन्होंने क्या बताया, मेथड जो रहेगा हमारा एपीआई रिक्वेस्ट का वो पोस्ट रहेगा, मेथड पोस्ट रहेगा, और जो कंटेंट टाइप रहेगा वो एप्लीकेशन जेसन रहेगा। ठीक है ना, और जो एपीआई का यूआरएल रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है ना, एपीआई का यूआरएल ये रहेगा, और यहाँ पर ये जो एपीआई की है ना ये हमने अपनी की डालनी पड़ेगी। ठीक है ना, वो की हम देखेंगे कहाँ से लाएंगे, यहाँ पर हमने अपनी की डालनी है। उसके बाद रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड, तो जो हम रिक्वेस्ट के अंदर जो बॉडी भेजेंगे ना, जो बॉडी भेजते हैं तो उसका जो पेलोड रहेगा वो ये रहेगा, एक तो उसमें इनपुट फील्ड रहेगी, और उसकी जो वैल्यू रहेगी वो स्ट्रिंग रहेगी, और वो वैल्यू क्या रहेगी, वो इनपुट फील्ड जो हम फ्रंट एंड से गेट करेंगे जैसे ये। ठीक है ना, उसके बाद सेकंड पेलोड क्या रहेगा, हमारा पासवर्ड रहेगा। ठीक है ना, वही पासवर्ड जो हम फ्रंट एंड से गेट करेंगे यूजर का। उसके बाद इसमें थर्ड पैरामीटर और होता है जिसको बोलते हैं रिटर्न सिक्योर टोकन। ठीक है ना, ये क्या रहेगा, ये हमेशा इसकी वैल्यू बूलियन रहेगी, और वेदर और नॉट रिटर्न आईडी और रिफ्रेश टोकन, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा शुड ऑलवेज बी ट्रू, इसकी वैल्यू हमेशा ट्रू रखनी है। ठीक है ना, तो हम इसको सबसे पहले तो इसको कॉपी करते हैं, लिंक को कॉपी किया, और एपीआई रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, एपीआई रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फैच से करते हैं, फैच। ठीक है ना, फैच में सबसे पहले तो ये यूआरएल पास करते हैं, पोर्ट के अंदर यूआरएल पास किया, और यूआरएल पास करने के बाद कॉमा डालकर सेकंड जो ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा, ये सेकंड ऑब्जेक्ट रहेगा, उसमें सबसे पहले मेथड रहेगा। ठीक है ना, मेथड, और मेथड को हमने करना है पोस्ट। ठीक है ना, कैपिटल में मेथड पोस्ट, और उसके बाद रहेगा हमारा बॉडी। मेथड के बाद बॉडी रहता है ना, तो बॉडी को मैंने यहाँ पर पास कर दिया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि ये जो डेटा है ना हमारा स्ट्रिंगिफाई नहीं है, तो ये स्ट्रिंगिफाई करके इसको पास कर देगा। और थर्ड पैरामीटर क्या रहता है हमारा, हेडर, और हेडर्स की वैल्यू हमारी ऑब्जेक्ट रहती है, और उसमें जो कंटेंट टाइप रखना है हमने एप्लीकेशन जेसन रखना है, क्योंकि यहाँ डॉक्स में भी इसने बताया कि कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन रहेगा। ठीक है ना, अभी हमारे पास ये यूआरएल आ गया है। अब हमने क्या करनी है, इसकी जो एपीआई की है इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है अपनी एक्चुअल एपीआई की से। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, एपीआई की को कॉपी करता हूँ। ये जो था हमारा, ये तो था फायरबेस का डॉक्स, ये फायरबेस का क्या था, ये डॉक्यूमेंट था फायरबेस का। लेकिन हमने जो उस ऑथेंटिकेशन को ऐड करना है, अपने इस प्रोजेक्ट पर ऐड करना है, तो हमारी जो एपीआई की मिलेगी वो भी यहीं से मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग में जाना है। ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्रोजेक्ट सेटिंग। प्रोजेक्ट सेटिंग पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एपीआई की है, एपीआई की दिख रही है ना, ये एपीआई की है जो ये, इसको कॉपी कर लें। ये मैंने इसको कॉपी किया, और इसको यहाँ पर जो हमारा एपीआई की था ब्रैकेट भी हटाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है ना, अब ये हमारी एपीआई की। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट हम भेजेंगे तो ये असिंक रहेगी, ये रिक्वेस्ट क्या रहेगी, असिंक रहेगी, तो इसलिए ये जो फंक्शन हमने यहाँ पर क्रिएट किया है इसको असिंक बनाते हैं। ठीक है ना, असिंक असिंक फंक्शन बनाते हैं, और इसमें क्या करेंगे, अवेट लगा देंगे, कॉन्स्ट, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिस्पॉन्स में हमने वो कर लिया है, स्टोर कर लिया है, और इस रिस्पॉन्स को ये जो कंट्रोल से ये जो रिस्पॉन्स आएगा ना हमारा, ठीक है ना, इसको कंसोल के अंदर प्रिंट भी कराते हैं। ठीक है ना, रिस्पॉन्स को ही कराते हैं कंट्रोल। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पर अवेट लगा दिया। अभी मैं दिखाऊंगा ये जो रिस्पॉन्स आएगा ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं आएगा, ये क्या आएगा हमारा, ये स्ट्रीम डेटा आएगा। ठीक है ना, मैंने फाइल को सेव किया, और यहाँ पर जब मैं इसको करता हूँ, इसको जब मैं करता हूँ ना, लॉगिन करता हूँ, ठीक है ना, साइन अप होना चाहिए, क्योंकि साइन अप की एपीआई इंटीग्रेट कर रहे हैं ना हम स्टार्टिंग में, तो ये साइन अप होना चाहिए, साइन अप। ठीक है ना, तो ये साइन अप बटन बन गया। अब मैं अगर इसको साइन अप करता हूँ ना, तो देखो हमारे पास रिस्पॉन्स आया है। ठीक है ना, वो रिस्पॉन्स आया है, और जो हमने ये लॉगिन किया है ना इस यूजर ने, वो हमारा वहां पर बैक एंड में फायरबेस में सेव भी हो गया होगा। पहले इस रिस्पॉन्स को देखते हैं, यहाँ पर क्या है हमारे पास, बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो रीडेबल स्ट्रीम आया है। बॉडी के अंदर क्या है, रीडेबल स्ट्रीम आया है। ठीक है ना, इसको हम अभी देखेंगे, रीडेबल स्ट्रीम को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं जो हमने इस यूजर से
azim@gmail.com से साइन अप किया है, ये हमारा बैकएंड में सेव हो गया है कि नहीं, ठीक है ना। उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट पे, ये देखो अभी तो हम सेटिंग वाले पार्ट पे हैं, इसके प्रोजेक्ट पर जाते हैं, ठीक है ना। ऑथेंटिकेशन, ओ ये क्रिएट किया है ना अभी, यस सर। ये हम इसके उस पर आ गए हैं, प्रोजेक्ट पर आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, azim@gmail.com, इससे हमने भी लॉगिन किया है ना, वो देखो यहाँ पर सेव हो गया है, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं किसी दूसरे ईमेल से करता हूँ, यहाँ पर किसी और दूसरा ईमेल रखता हूँ, मैं नदीम रखता हूँ, ठीक है ना, और उसको साइन अप करता हूँ, तो देखो लॉगिन में उसका रिस्पॉन्स आ गया है कि वो साइन अप हो चुका है, और यहाँ पर नदीम सेव हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये नदीम यहाँ पर आ भी है, ठीक है ना। तो इस तरह जो जो भी यूजर हमारे वेबसाइट से साइन लॉगिन है, तो वो हमें यहाँ पर बैकएंड में शो होंगे। हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं, इस यूजर को अगर डिलीट करना चाहे तो इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये डिलीट कर जाए। अब हमने क्या करना है, ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है बॉडी के अंदर, ये रीडेबल नहीं है, ये रीडेबल स्ट्रीम है। अब इस डेटा को अगर हमने रीडेबल करना है, तो इसलिए उसको क्या करते हैं हम, ये जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया है ना, ये रीडेबल नहीं है। अगर इसको रिस्पॉन्स बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, और जो रिस्पॉन्स आया था ना, ये हमारे पास ये रीडेबल नहीं था, तो इस पर जेसन फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया है। और ये जेसन फंक्शन एसिंक है, ये टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, इसलिए अवेट यूज किया है। अब इस डेटा को अगर मैं कंसोल के अंदर प्रिंट करता हूँ, डेटा को कंसोल के अंदर हमने प्रिंट करता हूँ, तो ये हमारे पास एक्चुअल सही रिजल्ट आ जाएगा। अभी देखो मुझे ईमेल दूसरा यूज करना पड़ेगा, नहीं नदीम मैंने वहां से डिलीट कर चुका था, बैकएंड से नदीम डिलीट कर चुका था, इसलिए नदीम से मैं नदीम ईमेल से दोबारा साइन अप कर सकता हूँ, क्योंकि वरना एक ईमेल से एक ही बार साइन अप हो सकता है, वरना वो एरर शो करेगा। साइन अप करता हूँ, तो अब देखना, अब जो हमारे पास डेटा आया ना, वो थोड़ा रीडेबल में है, ठीक है ना। उसने बताया कि ईमेल ये है जिससे ईमेल किया गया, जिससे साइन अप किया गया, उसके बाद एक्सपायर इन, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज आया इसमें, आईडी टोकन, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है आईडी टोकन, ठीक है ना। इस टोकन को हम सेव करके रखते हैं, और इस टोकन से ही हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। ये हम बाद में देखेंगे आईडी टोकन, लेकिन अब ये देखना है कि हमारे पास आईडी टोकन आ रहा है कि नहीं। अगर हमारे पास आईडी टोकन आ रहा है, तो यूजर लॉगिन हो रहा है सक्सेसफुली, ठीक है ना। यहाँ पर हमें आईडी टोकन मिल गया है, और आईडी टोकन कब मिलेगा, जब हम जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा उसको जेसन में कन्वर्ट कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह हम क्या करते हैं, अपना लॉगिन करते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ इसी ईमेल से, ये जो ईमेल मैंने अभी यहाँ पर इससे साइन अप किया है, अभी बैकएंड में सेव हुआ है, मैं उधर से डिलीट नहीं कर रहा हूँ, इससे अगर दोबारा से लॉगिन करता हूँ ना मैं, अब देखना एरर आएगी, ठीक है ना। अब देखो ये एरर आई है हमारे पास, और एरर में शो कर रहा है ये ईमेल एग्जिस्ट, ठीक है ना। क्योंकि हमने एक ईमेल से लॉगिन किया है, साइन अप किया है, ठीक है ना। साइन अप एक बार ही कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ईमेल से, अगर हमने दोबारा से करना है तो लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लॉगिन की एपीआई भी इंटीग्रेट करते हैं। लॉगिन के लिए क्या करना है, सिर्फ ये जो हमारा यूआरएल है ना, ये यूआरएल है सिर्फ, ये यूआरएल हमने वहां से जो कॉपी किया था, एपीआई की नहीं की तो सेम रहेगी, तो ये जो यूआरएल है ना, ये यूआरएल चेंज होएगा हमारा, ठीक है ना। इस यूआरएल को देख लेते हैं, वहां पर डॉक्यूमेंटेशन में क्या रहेगा। ये तो हमारा प्रोजेक्ट था फायरबेस, डॉक्यूमेंटेशन में मैं आता हूँ, ये था हमारा साइन अप के लिए, ठीक है ना, साइन अप के लिए। अब हम नीचे देखते हैं लॉगिन के लिए, ये है तो। अब हम क्या करेंगे, ये यूज करेंगे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, लॉगिन नहीं बल्कि साइन इन है। तो इसमें भी हमारा जो मेथड रहेगा वो पोस्ट रहेगा, सेम एप्लीकेशन जेसन रहेगा, कंटेंट टाइप, और बस हमने क्या चेंज करना है, ये चेंज करना है, ठीक है ना। एपीआई की वही रखनी है हमने हमने सिर्फ ये यूआरएल चेंज करना है, ठीक है ना। और इसमें भी जो बॉडी में पेलोड पास करना है, एक ईमेल की रखनी है उसमें, और एक पासवर्ड की रखनी है, ठीक है ना। और रिटर्न सिक्योर टोकन रखना है, ठीक है ना, रिटर्न सिक्योर टोकन हमने रखना है, ठीक है ना। कंट्रोल सी किया मैंने इसको, और इसको मैंने किया है कॉपी, इसको कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ इसको। देखो यूआरएल मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पर हो गया है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, पहले यहाँ पर साइन अप था। अब यहाँ पर क्या करना है, बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये जो बॉडी पास कर रहे हैं ना, बॉडी के अंदर जो फॉर्म डेटा पास कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, हमारा एक इनपुट फील्ड है और एक पासवर्ड फील्ड है, और यहाँ पर हमने एक पास करना है रिटर्न सिक्योर टोकन। इसकी वैल्यू हमेशा ट्रू रखनी है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या रखनी है, इसकी वैल्यू हमेशा ट्रू रखनी है। इसको फाइल को मैं सेव करता हूँ, तो अब हम अगर लॉगिन करेंगे ना, तो ये हमारा लॉगिन होएगा। रिफ्रेश करता हूँ पहले तो, ये जो नदीम है ना, देखो इसी पासवर्ड से कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ताकि याद रहे मुझे। अब मैं करता हूँ, देखो ये हमारे पास हो गया है लॉगिन, समझो ना। पहले साइन अप कर रहा था तो वो एरर शो कर रहा था ना, इसी इसी ईमेल और पासवर्ड से कि ईमेल एग्जिस्ट, लेकिन लॉगिन में ऐसा नहीं है। दोबारा लॉगिन करता हूँ, देखो दोबारा फिर
दोबारा में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है और ये हमारा लॉगिन हो रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही लॉगिन एक ही ईमेल और पासवर्ड से कितनी बार भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना। और यूजर को अगर हमने डिलीट करना है तो हम कहाँ से डिलीट करेंगे, यहाँ से हम यूजर को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखो नदीम नहीं आया है, रिफ्रेश करते हैं तो नदीम आएगा, नदीम@gmail.com। जिसको डिलीट करना चाहे उसको डिलीट भी कर सकते हैं। समझ गए हो?